स्वागत है आपका। आज इस तस्वीर को तो हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है, लेकिन 4 साल पहले की यह तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प है। कहानी दरअसल यहां से भी शुरू होती है। अगर मैं ये कहूं कि यहीं से शुरू होती है तो गलत होगा, लेकिन कहानी यहां से भी शुरू होती है। ये जो आंसू थे, जो छलके थे उस दिन, इनमें एक जिद थी जो कामयाबी की जिद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन 3 बातें कही थी और वो 3 बातें आज भी अगर आप उन तस्वीरों को दोबारा देखेंगे, ये तस्वीरें हैं 7 सितंबर 2019 की। घड़ी की सुइयां करीबन 1:38 बता रही थी। आखिरी फेज पर सारी की सारी चीजें चल रही थी, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें एक एक करके डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और वो बातें उस दिन की सीख आज की सफलता में तब्दील हो गई। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, आज ऐसा लग रहा था कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे, उनके चेहरे पर आपको एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था कि इस बार जो हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इस कामयाबी के पीछे बहुत मेहनत है, जी तोड़ एक तरीके से अगर आप कहिए तो रात दिन सबने एक कर दिया। आंखें और उन आंखों में नींद, लेकिन सब कुछ हर किसी ने पीछे छोड़ रखा था। परिवार पीछे छोड़ रखा था, नींद, जैसा मैंने कहा, चैन, आराम, सब कुछ। और मिशन सिर्फ एक था, पानी सिर्फ एक चीज थी, वो था क्या हम दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर पाएंगे चंद्रयान 3 की। वो हुआ तो ये सारी की सारी चीजें एकाएक अपने आप याद आ गई। किस तरीके से उस वक्त पर इसरो के निदेशक, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने आए बाहर इसरो के दफ्तर से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रात को भी, जब सारी की सारी चीजें पता चल गई, 1:38 पर हम फाइनल फेज में आए और 1:53 तक यह तय हो चुका था। जब 2.1 किलोमीटर दूर था विक्रम, तो कहीं ना कहीं हमारा स्पेस सेंटर से उससे कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इससे थोड़ी देर पहले ही के सिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर जो बातें कही वो सुनाई तो नहीं दी, लेकिन हवाइयां सी उड़ गई चेहरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी के सिवन के चेहरे पर भी आप हताशा साफ तौर पर देख सकते थे। कुछ अंतिम प्रयास कोशिशों के, लेकिन पता था कि शायद अब कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। हुआ भी वही, लेकिन ये 1:38 पर 1 से लेकर 1:53 तक जो सारी की सारी चीजें हुई थी उस रोज, उस वक्त पर भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखिए। विफल जरूर हुए, लेकिन कोशिशों को जारी रखिए। अगले दिन सुबह जब ये तस्वीरें और एक वीडियो भी है हमारे पास, जिसमें बिल्कुल एकाएक फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा नहीं लगा कि अब बिखर जाएंगे, लेकिन अचानक से जब वो अलविदा का वक्त आया तो एक तरीके से बिखर पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारी की सारी चीजों को देख पा रहे थे के सिवन की आंखों में। उनको लग रहा था कि ढांढस के 2 वाक्य, 3 वाक्य शायद चीजों को पूरी तरीके से बदल देंगे। और अगर निदेशक इस तरीके से टूट चुका है तो आप सोच सकते हैं टीम का क्या हाल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, विज्ञान में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, चमत्कार भी होते हैं, लेकिन विफलताएं भी मिलती है। आपको विफलता को सफलता में बदलना होगा। मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ हूं मतलब भारत आपके साथ है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं। यानी आप अपनी कोशिशों को अमली जामा पहनाइए, आप कोशिशों को निरंतर अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते रहिए और आप फिर से कोशिश कीजिए। इस बार नहीं मिली सफलता तो क्या हुआ, अगली बार मिल जाएगी सफलता। और जो तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने कही थी, वो ये कहा था कि किसी को भी इस असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास ये होगा कि यहां जो गलतियां हुई उन्हें आगे ना दोहराया जाए। और यही 3 बातें एक सूत्र बनी। इन सूत्रों के इर्द गिर्द ही सारी की सारी चीजें आगे बढ़ी और उसके बाद आज हम इतिहास की दहलीज पर खड़े थे। और आज का दिन जैसे जैसे पूरा हुआ, हमने इतिहास रच दिया। हमने चंद्रमा की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर हमने जिस तरीके से लैंडिंग की, कहीं कोई त्रुटि थी ही नहीं। और उसके बाद 50 लाख 70 लाख लोग अगर इसरो
कि यूट्यूब चैनल पर इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भाई कब स्ट्रीमिंग शुरू होगी। ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी वर्ल्ड कप के मैच में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से चीजें जो हैं यहां इंतजार की कसौटी पर खड़ी थी और जिस तरीके से वो फिर सफलता में तब्दील हुई, इन तस्वीरों को भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता अक्सर इंसान को तोड़ देती है। लेकिन 4 साल, महज 4 साल के अंदर हमने दोबारा अपने पांवों पर खड़ा होकर दिखा दिया और अपना लक्ष्य पहले से ज्यादा मुश्किल रखा। हमने कहा हम उतरेंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां अब तक दुनिया का कोई देश नहीं आया है। 21 तारीख, इसी महीने की 21 तारीख, 48 घंटे पहले रूस हमसे पहले वहां पहुंच सकता था। लूनर 25 हमसे पहले वहां पर लैंडिंग कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रैश लैंडिंग हो गई। इसमें हम छाती चौड़ी कर ये नहीं कहेंगे कि देखा हमसे टकरा रहे थे, हमसे पहले उतरना चाह रहे थे। उनके भी वैज्ञानिकों की अपनी कोशिशें रही होंगी, उनके वैज्ञानिकों ने भी जी तोड़ मेहनत की होगी, जैसे चंद्रयान 2 के वक्त पे हमारे वैज्ञानिकों ने की, लेकिन असफलता मिली। यहां पिछली नाकामयाबी से आपने बहुत कुछ सीखा था, उन तमाम सीखों को आपने इस बार अपनी कोशिशों में ढाला और फिर वो कहते हैं ना कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इन तस्वीरों के जरिए हमारे और आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे जरूर सीख लेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ गर्व करने का मौका नहीं देती हैं, ये तस्वीरें सिखाती हैं कि असफलता अगर आपको एक बार तोड़ दे तो फिर कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हरिवंश राय बच्चन ने कहा हुआ है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर हर युवा के साथ, क्योंकि असफलता हम सबको कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा जरूर लेती है। लेकिन इसरो की तरह अगर आप उन नाकामयाबियों को पीछे छोड़कर सफलता के रास्ते पर दोबारा डट जाना चाहते हैं, तो फिर सफलता कहीं ना कहीं बहुत दूर नहीं है, और देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर। हाँ, एक मोटिवेटर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा। जय हिंद, जय भारत।